हेलो गाइस, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द वैलिडेशन ऑफ इक्विपमेंट्स के जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं उनको हम किस तरह वैलिडेट कर सकते हैं, उनकी कंफर्मेशन किस तरह कर सकते हैं। तो इसकी एक सिंपल एग्जांपल है कि आप गाड़ी खरीदने जाते हैं किसी मार्केट से। तो आपके पास कोई स्पेसिफिकेशन होती हैं, उसके लिहाज से आप दुकानदार को बताते हैं कि ये वाली स्पेसिफिकेशन है, मैंने रेसिंग कार लेनी है। तो आपको रेसिंग कार लेने के लिए आपको ड्राइवर भी हायर करना पड़ेगा। तो वो ड्राइवर आप साथ लेके जाते हैं, वो जो ड्राइवर होता है वो एनालिस्ट होता है। साथ में आपको एक मैकेनिकल इंजीनियर या मैकेनिक चाहिए होता है। वो बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि उसको पता होता है कि जो स्पेसिफिकेशन में पार्ट्स आपको चाहिए वो सारे हैं या नहीं। तो जो आपका ड्राइवर होगा वो गाड़ी चला के देखेगा कि अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन वो स्पीड अटेन करती है या नहीं करती। क्या उसमें वो पैरामीटर सारे हैं, कैमरा है या दूसरी चीजें, छोटे बड़े गियर सारे उसके अंदर हैं या नहीं, वो ड्राइवर चेक करेगा कि इसने कैसे चलना है। और ये अगर चल रही है तो सही चल रही है। ठीक है। तो जो आपका मैकेनिक होगा उसने इंस्टॉलेशन उसकी देखनी है कि क्या इसके जो पार्ट्स हैं वो सारे हैं उसके अंदर के नहीं। ठीक है। अगर वो सारे पार्ट्स हैं तो वो बताएगा भी कि इसकी हाफ लाइफ कितनी है, ये कितनी देर बाद आप इसको रिप्लेस करेंगे। तो आप उसके लिहाज से ड्यूज आपने सेट करके रखते हैं। इसी तरह वो आपको बता देगा अगर सारी चीज़ें सेट हैं तो वो कहते हैं कि इंस्टॉलेशन जो है इसकी है वो भी वैलिडेटेड है, यानी कि उसमें इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन है। ऑपरेशनल जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो बता देगा आपको ड्राइवर। ठीक है। और जो इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन बता देगा वो उसका वो जो आपका मैकेनिक है या मैकेनिकल इंजीनियर है। तो आपको ये चीज़ें चाहिए होती हैं, स्पोर्ट्स स्टाफ चाहिए होता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट या कोई और आप कोई भी आइटम खरीद रहे हैं उसको वैलिडेट करने के लिए। ठीक है। तो वैलिडेशन हर इंस्ट्रूमेंट की होनी बहुत ज़रूरी है, वो बेशक स्पेक्ट्रोफोटोमीटर ही क्यों ना हो। छोटे से छोटे इंस्ट्रूमेंट की वैलिडेशन बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट की वैलिडेशन के लिए भी आपको यही चाहिए होता है कि आपको एक इंजीनियर चाहिए होता है और साथ में एक एनालिस्ट चाहिए होता है जो उसको चलाए, जिसने उसको चलाना है। ठीक है। जो आपका इंजीनियर है वो आपको बताएगा कि ये जो आपने इंस्ट्रूमेंट लिया है उसके अंदर जो पार्ट्स हैं वो सारे ओके हैं। और जो एनालिस्ट है वो बताएगा कि ये चलेगा, सही सही चलेगा या नहीं चलेगा, बाय यूजिंग स्टैंडर्ड और डिफरेंट कैलिब्रेटर वो यूज करके आपको बताएगा कि ये इंस्ट्रूमेंट वैलिडेटेड है या नहीं। तो आज का जो हमारा लेक्चर बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इसमें हम देखेंगे डेफिनेशन क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, पार्ट कौन कौन से हैं जिसको आपने वैलिडेट करना है, किस तरह एसओपीएस के ऊपर अप्लाई करनी है, इक्विपमेंट जो वैलिडेट हो सकते हैं वो कौन कौन से हैं। तो ये ज़्यादातर जो वैलिडेशन का कंसेप्ट है ये कहाँ पे यूज़ होता है, ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज़ होता है। ये कहाँ पे यूज़ होता है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। तो वैलिडेशन मीन रेक्टिफिकेशन और कंफर्मेशन कि जो आपने इंस्ट्रूमेंट लिया है वो सही काम कर रहा है, अगर कर रहा है तो फिर वो उसकी रेक्टिफिकेशन है और कंफर्मेशन है। अगर वो सही काम नहीं कर रहा तो उसकी वैलिडेशन नहीं होगी। इट एस्टैब्लिश ए डॉक्यूमेंट प्रोग्राम ऑफ स्पेसिफाइड एंड रिलायबल परफॉर्मेंस कि आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है आपके पास कि वो सही काम कर रहे हैं। तो इसी को हम वैलिडेशन कहते हैं। अकॉर्डिंग टू यूएसएफडीए यानी कि यूनाइटेड स्टेट की जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी है, इसने ये वैलिडेशन का रूल बनाया हुआ है। इसके मुताबिक वैलिडेशन होती क्या है, वैलिडेशन इज ए डॉक्यूमेंटेड प्रोग्राम। ठीक है। खरीदारी से लेके उसके इस्तेमाल करने तक ये पूरा डॉक्यूमेंटेड प्रोग्राम होता है विच प्रोवाइड ए हाई डिग्री ऑफ एश्योरेंस, जो बताता है कि ये इंस्ट्रूमेंट वाकया ही सही चलेगा। दैट स्पेसिफिक प्रोडक्ट मीट्स इट्स प्री डिटरमिन्ड स्पेसिफिकेशन एंड क्वालिटी एट्रीब्यूट्स। अच्छा, ये इंस्ट्रूमेंट की भी हो सकती है आपके पास वैलिडेशन, और ये किसी प्रोडक्ट की भी वैलिडेशन हो सकती है।
अगर आप देखें इंस्ट्रूमेंट की वैलिडेशन, तो उसमें आगे जो पॉइंट्स आएंगे वो हम डिस्कस करेंगे। और प्रोडक्ट, अगर आपका इंस्ट्रूमेंट वैलिडेट है तो उससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी हाई क्वालिटी एट्रीब्यूट को फॉलो करेगा, उसमें प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होगी। तो वैलिडेशन के क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं? सबसे पहले इम्प्रूवमेंट ऑफ ओवरऑल प्रोडक्शन रिलायबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी। जो आपका कस्टमर है वो आपके ऊपर ज़्यादा रिलायबल होगा। क्यों? क्योंकि उसको को पता होगा यहाँ की जो रिपोर्ट्स होती हैं, यहाँ का जो इंस्ट्रूमेंट है वो वैलिडेट है, और इससे जो प्रोडक्ट बनेगा या एनालिसिस जो होगा वो भी रिलायबल होगा। सेफ्टी, अगर आप इसके प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हैं तो सेफ्टी होगी। मसलन आपको पता है कि जो जहाँ पे ये इंस्ट्रूमेंट आप इंस्टॉल कर रहे हैं उसका एनवायरनमेंट सेफ है इस इंस्ट्रूमेंट के लिए, तो वो आपके लिए भी सेफ होगा। ठीक है। लोअर रिपेयर कॉस्ट, अगर आपने इंस्ट्रूमेंट को वैलिडेट किया हुआ है तो वो बार बार खराब नहीं होगा। ठीक है। जिसकी वजह से रिपेयर कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी। एलिमिनेशन ऑफ प्री मेच्योर रिप्लेसमेंट, अगर आपने इंस्ट्रूमेंट को वैलिडेट किया होगा तो उसके सारे पार्ट्स सही काम करेंगे। ये नहीं है कि आपको 2 महीने बाद ही रिप्लेसमेंट पड़ जाए। लेस स्टैंड बाय इक्विपमेंट, यानी कि आपको जो है ना एक एक्स्ट्रा इक्विपमेंट रखने की जरूरत नहीं होगी अगर आपने एक कोई अच्छी तरह से संभाला हुआ है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाई मेंटेनेंस कॉस्ट, वो आप पार्ट देखेंगे इंस्ट्रूमेंट का जिसमें ज़्यादा मेंटेनेंस है तो उसकी आप जो पैसे हैं वो एक साइड पे रख लेंगे जो भी आप इंस्ट्रूमेंट चलाते हैं। रिडक्शन ऑफ वेरिएशन रिजल्ट, अगर इंस्ट्रूमेंट वैलिडेट है तो वो उसमें रिजल्ट एक जैसे आएंगे। मसलन अगर आप बार बार एक ही एनालिसिस कर रहे हैं तो उसके रिजल्ट सेम आने चाहिए। ग्रेटर कॉन्फिडेंस एंड रिलायबिलिटी ऑफ रिजल्ट, जो आपका कस्टमर है वो आपके ऊपर ज्यादा रिलायबल होता है, उसको इत्मीनान होता है कि ये अच्छी रिपोर्ट है। तो ये सारे एलिमेंट्स हैं। सबसे पहले प्रीलिमिनरी एनालिसिस होता है इंक्लूडिंग डिजाइन क्वालिफिकेशन। डिजाइन क्वालिफिकेशन क्या है? कि जिस जगह पे आपने इंस्ट्रूमेंट रखना है वहां पे आप प्रॉपर उसको क्लीन कर सकें, वहां पे कोई यानी कि वाइब्रेशन ना हो, वहां पे कोई ट्रेन ना जा रही हो साथ। ठीक है। और उसको वाइब्रेशन ना मिले तो आप उसको ऐसा एनवायरनमेंट देते हैं इंस्ट्रूमेंट को जिसमें वो ये अच्छी तरह साफ भी हो जाए और उसको कोई यानी कि उसकी टेम्परेचर क्या होगा वो भी आपको पता होना चाहिए कि उस एरिया में जो टेम्परेचर है उसमें आपका इंस्ट्रूमेंट चल सकता है कि नहीं। ठीक है। दूसरा ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर भी देखना होता है। तो ये सारी चीज़ें डिज़ाइन क्वालिफिकेशन में आ जाती हैं। आगे इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन, इसके लिए आपको 2-3 बंदे चाहिए होते हैं। एक एनालिस्ट चाहिए होता, एनालिस्ट तो बाद में आएगा ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन में। इसमें आपको इंजीनियर चाहिए होता है, जिसको एक इंजीनियर चाहिए होता है और दूसरा आपको चाहिए होता है जो आपका इक्विपमेंट प्रोवाइडर है, कंपनी का वो बंदा जो इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड कर रहा है। तो वो जो जाहिर बात है जब भी आप कोई इंस्ट्रूमेंट खरीदते हैं तो उसमें आप स्पेसिफिकेशन देते हैं। तो स्पेसिफिकेशन के लिहाज से जो इंजीनियर है वो देखता है कि सारे पार्ट्स पूरे हैं या नहीं, और अगर पार्ट्स पूरे हैं तो वो सारे पार्ट्स सही चल रहे हैं या नहीं। तो ये सारा इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन में आएगा। ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन में क्या होगा कि ये जो आपने इंस्ट्रूमेंट इंस्टॉल किया है, ये जो आपने इंस्ट्रूमेंट इंस्टॉल किया है ये सही चल रहा है या नहीं, ये एनालिस्ट जो है वो उसको चेक करेगा। वो सारी एसओपीज को फॉलो करेगा जो कंपनी ने स्पेसिफिकेशन के लिहाज से दी है। तो एसओपी को फॉलो करने के बाद वो स्टैंडर्ड रन करता है तो और इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट करता है। अगर बार बार एक जैसे रिजल्ट आ रहे हैं तो इसका मतलब है उसकी ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन भी है। ठीक है। आगे है परफॉर्मेंस बेस्ड क्वालिफिकेशन। फिर आप उसमें जितने भी एनालिसिस होते हैं वो करते हैं तो सारे रिजल्ट अच्छे आते हैं। तो इसका मतलब है वो उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है, उसकी क्वालिटी एश्योरेंस भी अच्छी है। ठीक है। तो इसके बाद का बाकी रैम काम रह जाता है मेंटेनेंस का। आप चलाने के बाद उसको मेंटेन करते हैं। ठीक है। और उसकी रिक्वालिफिकेशन करते रहते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो प्रिंसिपल क्या है? इक्विपमेंट मस्ट बी डिजाइन कि वो उसको प्रॉपर कंडीशन अवेलेबल है कि नहीं। ठीक है। इंस्टॉल्ड यानी कि कंस्ट्रक्टेड
कि उसके सारे पार्ट सही काम कर रहे हैं, वो सारा कुछ चेक होगा। अडाप्टेड यानी कि उसमें प्रोसीजर एसओपी फॉलो करके उसको चलाया जाएगा और उसको मेंटेन किया जाएगा टू परफॉर्म द ऑपरेशन विच आर टू बी कैरीड आउट। डिज़ाइन की क्या इंपॉर्टेंस है इसकी तो मैं आपको डिटेल बता चुका हूँ, तो कि ताकि जो रिस्क हैं एरर के वो कम हो जाएं। टू परमिट इफेक्टिव क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस, कि आपको पता होना चाहिए, इतनी स्पेस होनी चाहिए इंस्ट्रूमेंट के पास आसपास कि आप उसको अच्छी तरह साफ क्लीन कर सकें और मेंटेन कर सकें। टू वाइड क्रॉस कंटेमिनेशन, डस्ट, डर्ट, बेल्ट अप, एनी एडवर्स इफेक्ट ऑन द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, ये सारी चीज़ें हम डिज़ाइन में देखने हैं कि ये डिज़ाइन हमने बनाया है इंस्ट्रूमेंट के लिए, तो वो क्या वो इस गिवन कंडीशन में अच्छी तरह साफ हो सकता है, उसको प्रॉपर टेम्परेचर मिल सकता है, उसको प्रॉपर मॉइस्चर मिल सकता है, तो फिर उससे जो प्रोडक्ट बनेंगे वो क्वालिटी होंगे। इंस्टॉलेशन में, अगर इंस्टॉलेशन में सारे उसके पार्ट सही हैं, सही काम कर रहे हैं, तो ये एरर के चांसेस को कम कर देगा और रिस्क ऑफ कंटेमिनेशन को कम कर देगा। कंट्रोल लेबोरेटरी इक्विपमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट सूटेबल फॉर टेस्ट टू बी कंफर्म, जो डिफेक्टिव होंगे उसको आप रिमूव कर देंगे या लेबल कर देंगे। वॉशिंग, क्लीनिंग एंड ड्राइंग ऑन स्केड्यूल बेसिस, प्रोसीजर एंड कार्ड डिज़ाइन और सोर्स ऑफ कंटेमिनेशन, ये सारा कुछ बताना होता है जब भी आप इंस्ट्रूमेंट को इंस्टॉल कर रहे थे। क्वालिफिकेशन पॉलिसी फॉर द इक्विपमेंट टू बी वैलिडेटेड, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन प्रोडक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल, अगर आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट को वैलिडेट करना चाह रहे हैं तो ये श्योर होना चाहिए कि वो किसके लिए यूज़ हो रहा हो, प्रोडक्शन के लिए और क्वालिटी कंट्रोल को। क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है कि आपने प्रोडक्ट बनाया है, उसमें कोई प्रोडक्शन के दौरान कोई खामी नहीं है, ठीक है, तो उसको भी चेक करते हैं हम, करने वाले जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो भी वैलिडेट होने लाजमी होते हैं। न्यू सिस्टम एंड इक्विपमेंट के लिए वैलिडेशन ज़रूरी होती है। qualification done in accordance with the predetermined and approved qualification protocol, यानी कि SOPs को फॉलो करके आप वैलिडेशन करते हैं। The result have to be recorded and reflected in qualification reports, आप जितने भी एनालिसिस आपके इंस्ट्रूमेंट पे हुए हैं वो आप रिकॉर्ड करते जाते हैं, अगर तो वो अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं तो उसका मतलब है अभी तक आपका इंस्ट्रूमेंट वैलिडेटेड है। डिज़ाइन क्वालिफिकेशन में आपको बता चुका हूँ, फंक्शनल एंड ऑपरेशनल स्पेसिफिकेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एंड डिटेल ऑफ द सिलेक्शन ऑफ द सप्लायर, तो इसमें आप को पता होता है कि जिस इन्वायरमेंट पे आपने इंस्ट्रूमेंट को चलाना है, ठीक है, और चलाने के बाद आप उसने क्या कंसिडर करना है, एनालिटिकल प्रॉब्लम यानी कि उसका टेम्परेचर, मॉइस्चर और जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट में चीज़ें हैं वो उसको डिस्टर्ब तो नहीं कर रही, ये आप देख रहे हैं। यूज़ ऑफ इक्विपमेंट की, किन किन चीज़ों के लिए यूज़ होगा, एनवायरनमेंट कितना टेम्परेचर पे ये बियर कर सकता है आपने जिस एनवायरनमेंट में रखा हुआ है। फंक्शनल एंड परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशन क्या वही हैं जो आपने भेजी हैं लिख के, तो वो ये सारी चीज़ें चेक होती हैं। इंस्टॉलेशन में आपको दो ग्रुप चाहिए होते हैं, एक इंजीनियर ग्रुप और दूसरा इक्विपमेंट मैनेजमेंट ग्रुप, ठीक है, तो ये दोनों स्पोर्ट्स ग्रुप में आते हैं। तो इंजीनियर देखता है कि सारे उसके पार्ट ठीक हैं और इक्विपमेंट मैनेजिंग ग्रुप यानी कि एनालिस्ट उसको चला के देखता है कि ये सही चल रहा है कि नहीं सही चल रहा। डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड फॉर द, ये रिकॉर्ड होना बहुत ज़रूरी है। इसमें सप्लायर की डिटेल होती है, सिस्टम और इक्विपमेंट का नेम होता है, मॉडल और सीरियल नंबर, डेट ऑफ इंस्टॉलेशन आपने वो लिखनी होती है जिस दिन आपके इंजीनियर ने आपके एनालिस्ट की ट्रेनिंग कंप्लीट कर दी है। ये नहीं है कि आपने 20 को लगाया है इंस्ट्रूमेंट वही आप डेट लिखें, जब तक आपका जो इंजीनियर है वो पूरा ट्रेन नहीं कर देता आपके स्टाफ को तब तक वो इंस्टॉलेशन डेट नहीं आप लिख सकते। ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन के, वो इंस्ट्रूमेंट आपका सही काम कर रहा है, आपने उसमें स्टैंडर्ड रन किए हैं और सैंपल रन किया है तो वो उसमें रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। डेमोन्स्ट्रेट द इंस्ट्रूमेंट विल फंक्शन अकॉर्डिंग टू द ऑपरेशनल स्पेसिफिकेशन इन द सिलेक्टेड एनवायरनमेंट, इसमें आपके पास जो आपने स्टाफ को ट्रेनिंग दी हुई है, जो आपने के इंजीनियर ने ट्रेनिंग दी है, उसका रिकॉर्ड डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में होता है। System and equipment released for routine use after completion of operational qualification, provided that
ऑल कैलिब्रेशन, सारे स्टैंडर्ड का यूज करके आपने कैलिब्रेशन सारी कर ली है। क्लीनिंग, मेंटेनेंस, ट्रेनिंग एंड रिलेटेड टेस्ट एंड रिजल्ट वाट टू फाउंड टू बी एक्सेप्टेड। जो आपने स्टाफ को ट्रेनिंग दी है, ट्रेनिंग इसको कहते हैं पर्सनल वैलिडेशन। पर्सनल वैलिडेशन क्या होती है कि आपने जो एनालिस्ट को ट्रेनिंग दी है, ट्रेनिंग के बाद वो उसने इंस्ट्रूमेंट सही चला लिया, उसको ऑथराइजेशन भी कह सकते हैं, लेकिन उसको अगर वैलिडेशन कहेंगे तो उसको पर्सनल वैलिडेशन कहेंगे। तो वैलिडेशन की कई टाइप्स हैं। परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन डेमोन्स्ट्रेट दैट इंस्ट्रूमेंट कंसिस्टेंटली परफॉर्म अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन अप्रोप्रिएट फॉर रूटीन यूज, यानी कि रूटीन में वो वही एनालिसिस कर रहे हैं और बार बार वही रिजल्ट आ रहे हैं उसी तरह के। तो उसको आप डॉक्यूमेंटेड प्रूफ के तौर पर लिख के रख लेते हैं अपने पास। शो सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, 3 माह बाद भी आपने इंस्ट्रूमेंट को चलाया, वो सही काम कर रहा है। Carry out long to prove that the equipment is under control and turn out product of specified quality consistently. Content of equipment validation वो पहले तो हो गया इंस्टॉलेशन वाला और डिज़ाइन वाला। फिर ऑपरेशनल है, और ऑपरेशनल के बाद आपने उस एसओपी जो है वो फॉलो करनी है। फिर यूटिलाइजेशन लिस्ट, प्रोसेस डिस्क्रिप्शन, यानी कि एसओपी उसकी प्रॉपर होनी चाहिए। टेस्ट इंस्ट्रूमेंट यूटिलाइजेशन की, यानी कि कहाँ कहाँ कौन कौन से इस पे टेस्ट हो सकते हैं। कैलिब्रेशन के लिए कौन कौन से आप चीज़ें यूज़ करेंगे। क्रिटिकल पैरामीटर आप इसके लिए कौन कौन से हैं। टेस्ट फंक्शन इसके लिए कौन कौन से हैं। टेस्ट फंक्शन समरीज कौन कौन सी हैं। तो ये एफडीए ने इसकी जो है वो गाइडलाइन और रिस्ट्रिक्शन दी थी हमें। और उनका नाम दिया था कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशन। ये यूएसए के अंदर जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी है, उसने ये सारे रूल दिए, जिनको पार्ट 210, पार्ट 211 और 21 का नाम दिया। असम्बलिंग ऑफ ए वैलिडेशन प्रोटोकॉल, इसमें आप डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में आपके पास सारी चीज़ें होनी चाहिए। हेल्प इन सिस्टमैटाइजिंग द स्टडी ऑफ इक्विपमेंट वैलिडेशन, डिफरेंट फॉर्मेट हैव बीन स्पेसिफाइड फॉर डिजाइनिंग प्रोटोकॉल्स एंड कैरिंग आउट ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन। तो इसमें पर्पस क्या होता है, दिस प्रोसीजर डिटेल द असेंबली एंड कंटेंट ऑफ द वैलिडेशन प्रोटोकॉल यूज फॉर द वैलिडेशन टेस्टिंग। ये जो आगे चीज बताई है वो बता रहा है कि डॉक्यूमेंटेड प्रूफ के लिए क्यों जरूरी होता है, डॉक्यूमेंट प्रूफ क्यों जरूरी होता है वैलिडेशन के लिए। प्रिंसिपल दिस प्रोटोकॉल इज जनरेटेड बाय वैलिडेशन स्पेशलिस्ट, तो ये आप लिख देते हैं कि ये हमने इंजीनियर से बनवाया प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल सेक्शन कंटेन रिक्वायर्ड फॉर्म्स एंड प्रोसीजर, ठीक है, कि ये इसको कैसे करना है, क्यों करना है और किस किस के लिए करना है। तो इसमें आपके टेबल ऑफ कंटेंट अप्रूवल पेज में क्या आएगा, प्री अप्रूवल सेक्शन एंड फाइनल अप्रूवल सेक्शन। इसमें डिस्क्रिप्शन आएगी, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आएगा, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर आएंगे, और कैलिब्रेशन किन किन तरीकों से होती है। तो इसमें पहले इंस्पेक्शन चेक लिस्ट होती है, इंस्टॉलेशन चेक लिस्ट होती है, ठीक है। तो इसमें टेबल ऑफ कंटेंट्स आपके पास, इंस्ट्रक्शन एक्सप्लेन हो द सेक्शन इज फिजिकली एग्जीक्यूटेड, टेबल ऑफ कंटेंट लिस्ट द मेजर कंपोनेंट ऑफ इक्विपमेंट, और वो अगर सही है तो उसके आगे ओके ओके लिख देते हैं। फिर स्पेसिफाइड किन किन चीज़ों के लिए ये आपका प्रोडक्ट इंस्ट्रूमेंट यूज हो सकता है, उस प्रोसेस को आपने एक्सप्लेन करना है। एक्चुअल थिंग्स दैट आर एक्चुअली ऑब्जर्व्ड आर लिस्टेड हेयर, कि किस तरह इंस्टॉलेशन। तो इंस्टॉलेशन चेकलिस्ट, अगर सारे इक्विपमेंट्स के पार्ट्स जो हैं वो सारे सही हैं तो आप यस लिख देते हैं, और अगर कहीं पे नो आ रहा है तो उसका मतलब है जो आपका प्रोवाइडर है, इक्विपमेंट प्रोवाइडर, उसने सारे पार्ट्स नहीं दिए उसके। तो वो जो इंजीनियर है वो बता देता है कि ये यस है या नो है। दिस सेक्शन ऑफ प्रोटोकॉल डिटरमिन वेदर आर नॉट ए पीस ऑफ द इक्विपमेंट आर सिस्टम एज ए होल मीट्स द मैन्युफैक्चरिंग डिजाइन आर स्पेसिफिकेशन। अगर सारे पार्ट्स ठीक हैं, वो प्रॉपर फंक्शन कर रहे हैं, तो उसको हम यस लिख देते हैं, अगर नहीं तो फिर हम नो लिख देते हैं। और अगर इन्वायरमेंटल रिक्वायरमेंट ठीक है, टेम्परेचर ठीक है, ह्यूमिडिटी ठीक है, उसके आगे भी यस लिख देते हैं। ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन में क्या है कि वो सही काम कर रहा है, उसमें जो आपने स्टैंडर्ड रन किए हैं वो सही काम कर रहे हैं। अगर इंस्ट्रूमेंट सही काम नहीं करता तो उसमें से बाज़ औक़ात अलार्म की बात आती है।
तो इसको कहते हैं अलार्म टेस्ट। अगर आवाज आना शुरू हो जाए तो इसका मतलब है उसमें कोई ना कोई खराबी है। ठीक है, तो ये कैलिब्रेशन अगर आप करते हैं और उसके दौरान वो अलार्म टेस्टिंग यानी कि अलार्म की आवाज़ आती है, तो इसका मतलब है वो इंस्ट्रूमेंट सही काम नहीं कर रहा। ऑपरेशनल टेस्टिंग, अगर वो सारा आपका लीक टेस्ट या जो आपका स्टैंडर्ड है वो सही रिजल्ट दे रहा है, तो इसका मतलब है आपकी ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन ठीक है। आप ओके या यस लिख देते हैं। परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन टेस्ट, इसमें इक्विपमेंट होता है लिस्ट। Any test instrument necessary and must be calibrated prior to use until the process completed। तो अगर ये प्रोसेस सही कंप्लीट हो जाता है, आप यस लिख देते हैं। दिस इज द फाइनल फेज ऑफ वैलिडेशन प्रोसेस, और ये फिर ओके की रिपोर्ट आप दे देते हैं। मसलन अगर आपने ये इन 4-5 इंस्ट्रूमेंट की वैलिडेशन करनी है, तो वो मैंने आपको क्लास में बताया था, इसमें से एक इंस्ट्रूमेंट को लेट्स सपोज आपने खरीदा है, तो उसको वैलिडेट करना है आपने। तो जो इसमें एक डिज़ाइन होगा, और फिर डिज़ाइन क्वालिफिकेशन के बाद आप इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन है, फिर इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन के बाद आपके पास ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन है। ठीक है, तो ये 3-4 पैरामीटर आपने जो है ना ख्याल रखते हैं होते हैं जब भी इंस्ट्रूमेंट की वैलिडेशन करनी होती है। वैलिडेशन ऑफ थाइलिन ऑक्साइड स्टेरिलाइजेशन सिस्टम, ये भी बड़ा यूज होता है मेडिसिन यानी कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। वैलिडेशन ऑफ रेडिएशन स्टेरिलाइजेशन मेथड, फूड की स्टेरिलाइजेशन आप रेडिएशन से भी करते हैं। वैलिडेशन ऑफ फिल्टर्स, वैलिडेशन ऑफ डेजोल्यूशन अपरेटस। डेजोल्यूशन अपरेटस ये किस लिए यूज होता है? ये बायोअवेलेबिलिटी देखता है कि कितनी देर में आपकी जो ड्रग्स है वो डिजॉल्व हो जाएगी गिवन सॉल्यूशन के अंदर, और उसकी बायोअवेलेबिलिटी कैसे होगी। ठीक है, तो ये इंस्ट्रूमेंट डिजॉल्विंग पावर किसी कंपाउंड की देखने के लिए। और इसको आप किस जगह पे रखेंगे? जहाँ पे कोई वाइब्रेशन, एजिटेशन या मोशन नहीं होगी, वरना इसकी जो रिजल्ट है वो अच्छे नहीं आएंगे। तो इसी तरह ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन कर लेंगे। 2 ड्रग्स लेंगे, एक डिसइंटीग्रेट जल्दी हो रही है और एक जल्दी नहीं हो रही है, उसकी आपने चेक करना है ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन। तो सबसे पहले इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन होगी, पहले डिज़ाइन होगा कि कहीं उसमें वाइब्रेशन या टेम्परेचर सही है, फिर पास उसके बाद इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन होगी कि इसके सारे पार्ट सही काम कर रहे हैं, एनवायरमेंटल कंडीशन सही हैं। ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन, आपने टेस्ट रन किए हैं, जो ड्रग 2-3 देखी हैं, एक डिसइंटीग्रेशन ड्रग्स और दूसरा नॉन डिसइंटीग्रेशन ड्रग, तो वो दोनों सही काम यानी कि दोनों सही तरीके से डिजॉल्व हुई हैं या कोई डिजॉल्व नहीं हुई। Some additional test as per guideline of validation for dissolution test operators. It is mandatory to perform temperature dissolution study, कि वो जो आपने टेम्परेचर दिया उस पर डिजॉल्व हो रही है ड्रग्स के नहीं। रोटेशन ऑफ स्पीड, के स्पीड पे ज़्यादा डिजॉल्विंग पावर आती है। तो ये आपने लेट्स सपोज के स्टीरिलाइजेशन प्रोसेस को वैलिडेट करना है, तो ये पहले तो आप साइड चेक करते हैं कि उसमें वो वहाँ पे आपका इंस्ट्रूमेंट चल सकता है कि नहीं। फिर उसकी अप्रूवल होती है। कि अगर वो उसमें स्पेस पार्ट्स की जो है वो कमी है, तो आप उसको चेंज कर सकते हैं, या वो ख़राब है तो चेंज। वेंडर स्पेसिफिकेशन शीट होती है, ड्राइंग वेरिफिकेशन, ये जो हमारे एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उस पर अप्लाई नहीं हो रही। ये जो ये वाली वैलिडेशन है, ये अप्लाई होती है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस के अंदर, तो ये इंस्ट्रूमेंट के लिए नहीं होगी, ये आपके प्रोसेस के लिए होगी। ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन में आप पावर लॉस भी देखते हैं, सोर्स कोड रिव्यू भी करते हैं, फिल्टर स्टेरिलाइजेशन में लीक टेस्ट भी करते हैं, सैचुरेशन स्टीम टेस्ट भी करते हैं। फ्यूचर इसके प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं वैलिडेशन के? जो प्रोसेस एनालिटिकल टेक्नोलॉजी है, ये अपने न्यू डिमेंशन देंगे कि किस तरह आपने इंस्ट्रूमेंट और दूसरी प्रोडक्ट को वैलिडेट करना है। तो ओवरऑल इस जो लेक्चर का फ़ायदा क्या होगा आपको? ये जो लेक्चर है ये आपको बताएगा कि आपने इंस्ट्रूमेंट एक इंस्टॉल करना है, तो उसके तरीकाकार क्या है, उसको वैलिडेट करने का तरीकाकार क्या है। तो ये वीडियो आपको, अगर आप नए इंस्ट्रूमेंट मंगवा रहे हैं, बड़ी हेल्पफुल होगी। थैंक यू ऑल, फी मानिल्लाह। अगर ये लेक्चर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू ऑल।